सो here we are guys, वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं लोकिज्म चैप्टर नंबर 152, द पीकेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल टाइम्स में से एक बुसान का पीकेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल टाइम। भाई जो ये है ना, ये चैप्टर भाई लिटरली कोड चैप्टर था। इसके बाद वो भी ख़त्म हो गई बुसान आर्क, अब डिवाइन ऑर्डर आर्क शुरू है, डिवाइन ऑर्डर आर्क। लेकिन वो सब छोड़ो, इस बार की जो यार हमने जो देखा ना, आई वॉज लाइक चरम सुख भाई, मज़े आ गए भाई। जो भी बोलो भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई। जो जिगरहैंग था यार भाई, वो इंसान दिखा दे यार डालियों को कि वो कौन है। और मेरी थ्योरीज भी सच हुई हैं, मेरी दो थ्योरीज सच हुई हैं। मेरी दो, एक तो पब्लिक थ्योरी थी और एक मेरी खुद की थ्योरी, वो दोनों सच हुई हैं। तो गाइस बढ़ते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमें दिखाया जाता है कि डैलियोंग वर्सेस जिगरैंग स्टार्ट हो चुका है। डैलियोंग को जो कुत्तों की तरह मारते हैं। भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। निपट गया, डन हो गया, ख़त्म, डन हो गया, सच में डन हो गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों उसके चूज़े आए थे, वो नंबर 2 और नंबर 1 के बुसान गैंग के उसके डालियोंग के लौंडे। वो बोलते थे तूने हमारे डालियोंग के संग क्या करा, हमारे प्रिंस के संग क्या करा। और गैप्रोन के भी आए थे उन्हीं के संग। तो वो उन्हीं को दिखाते कि अब हम मार देंगे। लेकिन गैप्रोन ने सिर्फ एक मुक्के उन दोनों को ज़मीन में चिपटा दिया, क्योंकि खुद गैप्रोन के मुझसे निपटाने आए थे। हाँ, निपटाने आए थे खुद। क्यों? क्योंकि वो बुरा बन चुका था, इसलिए उन्हें खुद निपटाने आए थे। लेकिन उससे पहले वो निपट गया। फिर गैप्रोन क्यों कहते हैं तू सच में पहले बहुत अच्छा था। हाँ मैं मानता हूँ इन दोनों ने तुझे बुरा करा है, तू एक वुल्फ बन सकता था, लेकिन इन्होंने तुझे कुत्ता बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, तो अब हेल में रेस्ट कर, रेस्ट इन पीस ब्रदर। और तूने जो करा तो उसके लिए स्वीकार करता उसकी गलतियाँ। हाँ, फिर जिगरैंग बोलता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर कैप्टन को बोलता है पर तूने उन्हें बचा लिया ना, अपने लोगों को। और हाँ बोलता है जिगरैंग, हाँ मैंने अपने लोगों को बचा लिया, अपने दोनों भाइयों को बचा लिया ना। तो उसी लोगों बोल रहा है वो, भाइयों को। फिर जिगरैंग को हथकड़ियाँ पहना के ले जा रहे होते हैं। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले वो गैप्टन किम कहते हैं मैं तुझे नाम देता हूँ, आज से तू है बुसान का जिंगरैंग। भाई साहब जिंगरैंग, भाई क्या ही बोला उसने, तू है जिंगरैंग। भाई क्या जिगरैंग सॉरी वर्ड जिगरैंग। सही था भाई, बहुत सही चैप्टर था। और फिर भाई वो जा रहा होता है हटकड़े, लेकिन सारे बंदे रोक रहे होते हैं कि नहीं इसने कुछ गलत नहीं करा, ये हीरो है। उस डायलॉग को तो हर 100 बार निपट जाना चाहिए था। ये हीरो है हमारा, इसे मत ले जाइए प्लीज़, ये हमारा हीरो है, इसे मत ले जाइए। फिर वो तीनों आते हैं, नाक चुन ली, वो दो और बंदे, नाम भूल गया। हाँ, तो वो तीनों, एक मेयर होता है और एक पायरेट होता है। तो वो तीनों बोलते हैं कि इसे मत ले जाइए, और नहीं उसे मत ले, नहीं कि तुम्हारा नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, हमें बता के चले जाओ तुम्हारा नाम क्या। फिर वो बोलता है पीछे से जिगरैंग। और फिर हम पास में आते हैं, और पास में गीत बोलता है अबे तू गया प्लान कम कर सैपल ये हैं शैंगबेक बीच में आ जाता है। और मेरी एक और थ्योरी हैज़ बीन सच, मेरी थ्योरी सच हो गई। मैंने बोला था कि वो शैंगबेक और उनमें से कोई आ सकता है, आप पिछली वाली वीडियो जाके देख लो। लेकिन भाई सही में मेरी थ्योरी सच हो गई गाइस। भाई मैंने तेरी मेहनत से तो नहीं, बट हाँ ये थ्योरी मुझे बहुत दम लगा रही थी। लोगों को लग रहा था वो मर जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी थ्योरी सच हो गई भाई। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो उन सबको क्या साइड में रखते। फिर उसने उसको एक हिट में वहीं मार दिया। और उसके बाद जिगरैंग दी वुल्फ हैज़ बीन अवेकन चिल्ला पड़ा भाई वो। और फिर हम देखते हैं इस सीन जहाँ पे एक बंदा था पुलिस वाला, और ये जेम्स ली उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा कोई फाइटर नहीं मिल रहा? वो जिगरैंग बोलता है हाँ एक बंदा था जिसने मुझे एक टाइम पे ओवर पावर कर दिया था। अच्छा, तुम्हें भी किसी ने ओवर पावर करा था? हाँ, उसके विश्वास और उसकी पावर ने, वो पता नहीं कैसे लेकिन अवेक हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है शॉन जे-यूक, और वही बंदा था जिसने जेम्स ली की भी फाड़ के रख दी थी। पर जेम्स ली बोलता वो बहुत साल पहले ही मर चुका है, तो वो मेरा अब कुछ नहीं मार सकता, और ये अब वापस होने भी नहीं वाला। ऐसा कोई बंदा जो अवेक हो, ऐसा कोई होने ही नहीं वाला। लेकिन हम उसी तरफ देखते हैं जिगरैंग जिसके स्कार पे भाई बिल्कुल पर्पल सा आ रखा है, और ब्रो इज़ अवेकन।
ब्रो इज़ अवेकन भाई, उसकी मास्टर भी जग गई होगी मेरे हिसाब से, और वो अवेकन भी हो गया। और अब ये थे कि भैया थोड़ी दिक्कत पड़ने वाली है आपके। नहीं देखो, अभी फुल पोटेंशियल में तो है नहीं जिगरैंग अपना, बहुत कमज़ोर है जिगरैंग, बहुत बंदों से लड़ चुका है। प्लस वो गीते के सामने खड़ा है, गैब्रियन किम्स का फर्स्ट सन तो नहीं, बट मान लेते फर्स्ट सन, नहीं मान क्या लेते, फर्स्ट सन, ठीक है। और जिगरैंग हाँ पोटेंशियल अभी हुई है और वो कर, बट पूरी तो जानते हो डैमेज तो वो भी है, शायद ही हरा पाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं, पता चला हरा दे। देखो मैं कोई वो नहीं बोल रहा कि गीते को हरा देगा, नहीं देखते हैं। 50 मुझे लग रहा है 40% चांसेस है जीतने के जिगरैंग का, 60% जीतने के चांसेस है गीते किम का, यही है मेरे हिसाब से तो। और इन सबको छोड़ के अब बात करते हैं कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में। तो देखो गाइस, प्रेडिक्शंस इसमें कुछ भी ज़्यादा और कम की प्रेडिक्शंस तो है ही नहीं, ज़्यादा प्रेडिक्शंस करनी भी नहीं मुझे आज। तो देखो ये है मेरी पहली प्रेडिक्शन मेरी है, प्लस बहुत लोगों की और है, इस बार ये मेरी है। तो देखो ये बंदा था ना, ये हाँ ये लोग बोल रहे हैं ये 10th जीनियस है चार्ल्स चोई का, या फिर ये सेकंड बॉडी है। देखो मेरे हिसाब से सेकंड बॉडी नहीं होगी, लेकिन 10th जीनियस लग रहा है मुझे 10th जीनियस लग रहा है। या फिर इन सबको छोड़ के ये एक बोल्ड मेंबर है, वो बोल्ड मेंबर सोसाइटी वो था ना, एक बोल्ड वो एक कंपनी थी जेम्स ली की, उसका एक बोल्ड मेंबर है ये पुलिस वाला। मुझे यही लग रहा है कि ये उसका बोल्ड मेंबर है। 3 थ्योरीज हैं, तीनों में से मेरी तो बोल्ड मेंबर्स वाली है, और ये 10th जीनियस है। और सेकंड चार्ल्स चोई की बॉडी भी लोग बोल रहे हैं होगी, तो हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत, मैं नहीं बोल रहा, मैं सबका 50-50 है। हाँ एक 50-50 तीनों का 50% चांसेस है, कौन सी कब सच हो जाए किसी को नहीं पता। पचला बोल दे ये कोई नहीं है, ये गीते किंग के संग मिल रहा एक बंदा है जो कि सेकंड नंबर की रैंक गीते किंग के संग होल्ड करता है। पचला ये बोल दे वो पीटी लाइक हो गया पोपट और करना बदतमीजी हमसे, तो वही ना, कुछ कह नहीं सकते, कोई कुछ भी कर देगा कभी भी। तो यही थी प्रेडिक्शन, क्योंकि और प्रेडिक्शन करने को है भी नहीं। बट जब जेम्स ने बोला वो मर चुका है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता सोंजियो कभी मरा है भाई। बट सोंजियो का नाम ही काफ़ी है भाई, बंदे का नाम ही काफ़ी, ऐसा बंदा जिसने तुम्हें भी ओवर पावर कर दिया था। हाँ एक ऐसा बंदा तो था भाई, सोंजियो दी गोट, दी रियल गोट, द लेजेंड। द लेजेंड भाई, काइंडेस्ट भाई, मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है भाई वो मेरा। चलो छोड़ो क्या, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिगरैंग की खूनी आंखें देखकर वापस से वास्को की याद आ गई भाई, मुझे ऐसा लग रहा है वास्को और गन का मिक्सचर बना दिया जिगरैंग। और आर्ट स्टाइल भाई, एंड में जो आर्ट स्टाइल थी चुम्मेश्वरी भाई, चुम्मेश्वरी भाई, बहुत सही थी। चलो बाय बाय।